यह ह्यूमैनिटी के बारे में यानी कि इंसानियत के बारे में कुछ दिनों पहले इसलिए भी न्यूज में था कि लड्डू के अंदर में मिलावट पाई गई थी। तो इस टेम्पल के बारे में क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बेसिकली चीफ मिनिस्टर साहब है चंद्रबाबू नायडू जी की शायद थे। अभी ये लोकेशन कहां पर है पहले आप लोग ये देखिए कि भाई रिलीजन एंडोमेंट्स यानी कि रिलीजन से रिलेटेड जो बंदोबस्त है या फिर यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर उसको कौन मैनेज करता है। तो याद रखना सेंटर और स्टेट दोनों मैनेज करते हैं इसको, ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। रिसेंटली स्टेट फीसेस का पेपर आप लोगों ने दिया, उसमें बकायदा लिस्ट देकर पूछ लिया कि ये कौन करंट लिस्ट में आता है या फिर ये कहां पर आता है। ये ह्यूमैनिटी के बारे में यानी कि इंसानियत के बारे में। और ये क्यों लिया है मैंने कोटेशन आज का, क्योंकि इसके बारे में एक आर्टिकल डिस्कस करूंगा जो कि आज का आर्टिकल होगा यहाँ पर। और ये बहुत ही बड़ी दुर्घटना है कि तिरुपति जी जो टेम्पल है भारत का वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल, जो कि कुछ दिनों पहले इसलिए भी न्यूज में था कि लड्डू के अंदर में मिलावट पाई गई थी। तो इस टेम्पल के बारे में क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। प्रीलिम्स में तो खासकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कहां पर लोकेटेड है, क्या मुद्दा है, और यहाँ पर जो लड्डू हैं उनको ऑलरेडी जीआई टैग का दर्जा मिल चुका है। और खासकर रिलीजन फंडामेंटल राइट के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा। तो इसलिए ये कोटेशन आप लोग सुनिए अच्छे से ताकि आप लोग समझ सकें। बोला क्या गया है, बोला गया है कि बहुत सारे अलग अलग रिलीजन होते हैं, जैसे आप लोग कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, और डिफरेंट लैंग्वेज होता है। कोई यहाँ पर बिहारी बोल रहा है, कोई यहाँ पर बेसिकली अपना तमिल बोल रहा है, कोई मलयालम लैंग्वेज, कोई इस तरीके से ना सारी अपनी अपनी राजस्थानी बोल रहा है, कोई गुजराती बोल रहा है, कोई बिहारी अपनी लैंग्वेज बोल रहा है। तो इस तरीके से आसामीज लैंग्वेज होगी। तो हमारे संविधान के अंदर में टोटल कितनी लैंग्वेज है और ये कौन से शेड्यूल में रखी गई है, ओरिजिनली कितनी थी अब कितनी है। तो इससे आप लोगों को पता चलेगा कि इतनी सारी डिफरेंट लैंग्वेज है यहाँ पर, ठीक है। अलग अलग स्किन टोन है। साउथ में जब आप लोग जाएंगे हमारे देश के लोग देखने को मिलेंगे थोड़े से डार्क कलर के हैं। रीजन क्या है, क्योंकि इक्वेटर के पास में हो जाते हैं, गर्मी ज्यादा पड़ती है। ऊपर को जाओगे कश्मीर में आप लोगों को इंसान जो है थोड़े से मतलब कलर में लाइट यानी कि थोड़ा सा व्हाइटिश कलर देखने को मिलेगा। रीजन क्या है, ठंडी में रहते हैं, पूरा शरीर जो है वो ढका रहता है, धूप बहुत कम लगती है, तो इसकी वजह से उनका जो कलर टोन ऐसा निकल कर आता है। तो यहाँ पर अलग अलग कलर टोन के लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर लेकिन है तो सारे इंसान ही ना, ऐसा थोड़ा ना कि साउथ वाले जो हैं वो भाई साहब वो इंसान अलग हैं, या फिर नॉर्थ वाले जो है वो इंसान मतलब वो इंसान ही नहीं है, या साउथ वाले इंसान नहीं है, या ईस्ट वाले इंसान नहीं है, वेस्ट वाले इंसान नहीं है तो सबके अंदर ब्लड ही ना। वो अलग बात है कि भाई हो सकता है कि ब्लड ग्रुप आप लोगों का अलग अलग हो। तो यही बात कोफी अन्नान साहब के द्वारा बोली गई कि सबसे बड़ी जो रेस है ना, सबसे बड़ी जो मानव जाति आप लोग बोल सकते हैं वो है ह्यूमन बीइंग, यानी कि इंसान होना, ये सबसे बड़ी चीज है आज की डेट में। तो रिलीजन कास्ट सबको साइड में रखो। तो अगर कुछ लिखने के लिए आ जाए रिलीजन के बारे में तो इस कोटेशन को लिख सकते हैं, लैंग्वेज के बारे में आ जाए तो लिख सकते हैं, कलर टोन के बारे में और ह्यूमन के बारे में बेसिक तरीके से कि इंसानियत के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो भी आप लोग इसको यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में आप लोग ध्यान रखना। अब मैं बात करूंगा आप लोगों से आर्टिकल के बारे में, ठीक है। बहुत ही शानदार आर्टिकल होगा, सारी बातें बताऊंगा एक एक कर और पूरा मुद्दा इस तरीके से समझाऊंगा क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में रहे। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि भाई एक मैप बेस्ड लोकेशन है जिसका नाम है ई सिल्वाडोर, ये कहां पर है, लैंडलॉक कंट्री है क्या ये, इसकी कैपिटल क्या है, ये कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है, वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ में आज के हमारी दूसरे जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखता हूं कौन कौन पहचान पाता है। और आज एक इंपॉर्टेंट डे भी है, ये इंपॉर्टेंट डे में हालांकि आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं। तो आज है 9th ऑफ जनवरी, तो इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखता हूं कौन इसके बारे में बताता है, ठीक है। बाकी और बहुत सारी न्यूज होगी, मजा आने वाला है आज के डिस्कशन में आप लोगों का काफी तगड़े वाला, तो अच्छे से एंजॉय करते हुए चलेंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा स्टार्टिंग का कोटेशन वगैरह। अब चलते हैं आगे दोस्तों। एक ऐसी दुर्घटना जिसको देखकर हमेशा जो है वो दिल रोने लगता है। रीजन क्या है कि लोग जाते हैं मंदिर में अपनी श्रद्धा बेसिकली आरती अर्चना करने, अपनी जिंदगी में कुछ प्रोडक्टिविटी लाने के लिए। पर लेकिन जब ये देखने को मिलता है कि यार वहां पर भगदड़ मच गई और उसकी वजह से कई सारे लोगों की जान चली गई और इसकी वजह से कई सारे लोग इंजर हो गए, उनको कई सारी चोट लग गई। तो यार ये सबसे बड़ी एक दुखद घटना होती है यहाँ पर। क्योंकि ऐसे नहीं कहते कि कोई मंदिर जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई गुरुद्वारा जा रहा है, मान लीजिए किसी को थोड़ा सा डिस्टेंस पे जाना है, गाड़ी में जा रहा है बैठ के, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो ये सबसे बड़ी दुर्घटना होती है कि यार ये बोलते भी हैं यार उस इंसान तो वो तो वैसे भी जा रहा था यार ऊपर वाले के द्वार के पास में, तो यहाँ पर आखिर क्यों ऊपर वाले ने उसको अपने पास में ही बुला लिया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जब सामने निकल कर आती है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टैम्पिड, जो कि आज की डेट में फिलहाल अल्लू अर्जुन की जो पुष्पा मूवी है उस टाइम पर भी स्टैम्पिड देखने को मिली, एक महिला की डेथ हो गई और उसका बच्चा जो है वो भी काफी लार्ज स्केल पर इंजर हो गया। तो स्टैम्पिड होता है भगदड़,
और भगदड़ हमेशा वहां पर मचेगी जहां पर भीड़ बहुत ज्यादा रहेगी। तो इसीलिए इसको कि कैसे भीड़ को मैनेज करना है, इसके लिए भी बकायदा हमारे देश के अंदर में कई सारे ऐसे रूल और रेगुलेशन बना रखे हैं। अभी यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ लोग जो हैं वो इकट्ठा हो रहे थे, और यहाँ पर टेम्पल के अंदर में अपना एक तरीके से ना, जिस तरीके से इंसान जाता है तो भाई साहब उसको प्रॉपर, जिस नॉर्मली अगर होना चाहिए तो प्रॉपर, इतना पुराना टेम्पल है, प्रॉपर चीजों को लेकर चलना चाहिए। पर लेकिन कई बार चीजें मैनेज नहीं हो पाती हैं जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं जितने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स जो यहाँ पर जो श्रद्धालु थे वो गैदर्ड हो गए यहाँ पर, जो बेसिकली पर्टिकुलर अनाउंसमेंट किया गया कि टिकट जो है वो अवेलेबल होगी 5 बजे से। तो उसके लेकर यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि जब नहीं, देखो होता है क्या, जब पता है कि इतनी भीड़ है तो चीजों को आराम से मैनेज करना चाहिए। तो यहाँ पर जब पता है कि यार इस चीजें इस तरीके से चल रही है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा आप लोग को थोड़ा सा मतलब अरेंजमेंट कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर वो प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं कर पाए, और इसकी वजह से यहाँ पर भगदड़ मची और कई सारे लोगों की यहाँ पर जान चली गई। अभी ऑफिशियल रिएक्शन भी आ चुके हैं आंध्र प्रदेश के जो बेसिकली चीफ मिनिस्टर साहब हैं, चंद्रबाबू नायडू जी की साइड से। अभी ये लोकेशन कहां पर है, पहले आप लोग ये देखिए, अगर आप लोग को जाना है टेंपल के अंदर में तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग को देखने को मिलेगी आंध्र प्रदेश के अंदर में। यहाँ पर ये सारी भगदड़ मची और यहाँ पर लोगों की जान चली गई। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद में फिर से मुद्दा आ जाता है कि यार आप लोग चीजों को मैनेज क्यों नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर मैनेज करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो इस पर्टिकुलर टेंपल को होनी चाहिए, वो यहाँ पर टेंपल का मैनेजमेंट ऑथोरिटी है जिसके अंडर में सारा टेंपल जो है वो मैनेज किया जाता है। तो उनको इस चीज को मैनेज करना चाहिए था, पर लेकिन वो मैनेज नहीं कर पाए। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बताता हूं यहाँ पर, जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर बात की जा रही है कि हमारे देश के अंदर में जितने भी रिलीजन के नाम पर इंस्टीट्यूशन है या फिर उनके अंदर में जो भी दान जो चीजें आती हैं यहाँ पर, तो इस चीज को अगर आप लोगों से पूछे किसी को मैनेज करना है तो इसको मैनेज कौन करता है, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है कि धर्म के रिलेटेड जो बंदोबस्त है या फिर जो इंस्टीट्यूशन है तो उसको कहां पर रखा गया है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, ये सुनकर आप लोगों को लगेगा कि अच्छा ये इस तरीके से यहाँ पर। तो हमारे संविधान के अंदर में आप लोगों को पता है 7वां शेड्यूल है, तो 7वें शेड्यूल के अंदर में एंट्री नंबर 28 है, किसमें, थर्ड लिस्ट के अंदर में। और थर्ड लिस्ट कौन सी है, ये है कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि जिसमें दोनों चीजें आती हैं, इसमें सेंटर भी आता है और इसमें स्टेट भी आता है। इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर कोई पूछे कि भाई रिलीजन एंडोमेंट्स यानी कि रिलीजन से रिलेटेड जो बंदोबस्त है या फिर यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर उसको कौन मैनेज करता है, तो याद रखना सेंटर और स्टेट दोनों मैनेज करते हैं इसको, ये चीज आप लोग ध्यान में रखना जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, इसी के साथ में आप लोग देखोगे जैसे कि कई सारे अलग अलग वैरायटी के रेगुलेशन देखने को मिलते हैं हमारे देश के अंदर में, क्योंकि अगर आप लोग बात करें आज की डेट में हमारा देश इतना डाइवर्स है कि रिलीजन के नाम पर आप लोग यहाँ पर बहुत सारी मस्जिद है, आप लोगों को बहुत सारे गुरुद्वारा आप लोगों को देखने को मिलेंगे, बहुत सारे टेंपल देखने को मिलेंगे, अलग अलग रिलीजन से रिलेटेड चर्च भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो हमारा देश रिलीजन के पॉइंट ऑफ से अगर टूरिज्म डेवलप करें हम लोग सिस्टमेटिक वे में, जिसमें सरकार ने काम भी किया है, तो वन ऑफ द बेहतरीन कंट्री है हमारे देश के अंदर में। इसके लिए अलग अलग रूल रेगुलेशन है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में अगर माता वैष्णो देवी के टेंपल पर आप लोग जाओगे तो यहाँ पर ये श्री माता वैष्णो देवी जो यहाँ पर श्राइन एक्ट प्रॉपर बना हुआ है, मतलब एक पर्टिकुलर टेंपल को मैनेज करने के लिए एक पूरा कानून बना रखा है हमारे देश के अंदर में पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे देश के अंदर में रिलीजन। इंपॉर्टेंस कहां से समझोगे, आप लोग यहां से देख लो, जब संविधान के अंदर में आप लोग जाते हो पार्ट 3 के अंदर में, जिसको आप लोग मूल अधिकार बोलते हो, मौलिक अधिकार, तो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आप लोग के फंडामेंटल राइट है। इसमें बकायदा हमारे संविधान निर्माता भी यहाँ पर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आप लोग के आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक इसके अंदर में रखा गया है। तो मतलब इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है कि अगर कहीं पर भी कुछ हो रहा है तो ये सेंटर और स्टेट दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर कि भाई ये फंडामेंटल राइट भी है, इंसान अपने रिलीजन के किसी प्लेस पर अगर घूमने जा रहे हैं तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग उसको इंसान को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराओ। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं, तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर कुछ ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी रिसेंटली स्टेट फीसेस का पेपर आप लोगों ने दिया, उसमें बकायदा लिस्ट देकर पूछ लिया कि ये कौन करेंट लिस्ट में आता है या फिर ये कहां पर आता है। तो इसलिए ये बहुत ही फ्रीक्वेंट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो कौन करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में कुछ चीजें और भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, जैसे अभी बहुत ज्यादा न्यूज में रहा एजुकेशन, तो भाई ये पहले स्टेट लिस्ट में आता था,
कौन सा संविधान में संशोधन करके इसको कौन कैंड लिस्ट में डाला, ये आप लोग को बताना है। नॉर्मली हेल्थ का जो सब्जेक्ट है वो आता है स्टेट लिस्ट के अंदर में, पर लेकिन अगर लीगल, मेडिकल और अदर जो प्रोफेशन अगर नॉर्मली इनके बारे में आप लोग बात करते हैं, क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड अगर चीजें आती हैं यहाँ पर और इससे रिलेटेड अगर काम आते हैं, तो भाई ये यहाँ पर आएंगे कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में। ठीक है, अब एक चीज और सोचो, अभी मैंने बोला कि हेल्थ जो होता है वो कहां पर आता है, वो स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है। पर लेकिन कोई ऐसी डिजीज हो गई जैसे कोविड-19, वो एक स्टेट में तो फैली नहीं भाई, वो कई सारी स्टेट में चली गई, तो ऐसी बीमारी को मैनेज करना कहां पर आएगा भाई, वो कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर उस बीमारी को मैनेज करेंगे। एक के बदले बीमारी, एक के बस के बीमारी मैनेज करना नहीं होगा। ये पॉइंट आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के साथ में जो भी स्टैटिस्टिक है, जो डेटा होता है वो इकट्ठा कर सकते हैं दोनों, ये और याद रख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारे देश के अंदर में दो तरीके के पोर्ट होते हैं, एक को बोलते हैं मेजर पोर्ट और दूसरे को बोलते हैं माइनर पोर्ट। तो जो माइनर पोर्ट होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और जो मेजर पोर्ट्स होते हैं वो हमारे देश के अंदर में यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। असिस्टेंट कमांडेंट का एक ऐसा पेपर होता है जो कि पोर्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही उसका फेवरेट रहता है। तो यहाँ पर टोटल कितने मेजर पोर्ट है हमारे देश के अंदर में, और उनके नाम भी अगर याद रख सकते हैं तो जरूर रखिएगा, कौन कौन से स्टेट के अंदर में वो पोर्ट आते हैं। तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा जाकर देखिएगा, होमवर्क है आप लोगों के लिए। ठीक है, शिपिंग एंड नेविगेशन जो इनलैंड होता है, ये इनके जो वाटरवेज होते हैं, ये दोनों के अंदर आप ये भी कौन कैंड लिस्ट में देखने को मिलेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होती हुई नदियां जाती हैं, तो उन नदियों के अंदर में जो पानी है बेसिकली उसको लेकर भी ये दोनों बेसिकली मैनेज करते हुए नजर आते हैं। अगर इंटर स्टेट रिवर हो जाती है तो ये भी याद रखना, ये भी कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। और लेबर का अगर वेलफेयर करना है भाई साहब, ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में, क्योंकि बहुत सारी सरकार के पास में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है कंपनीज है, तो यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर दोनों मिलकर काम करेंगे इस मुद्दे को लेकर। तो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया यहाँ पर जो कि आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन बन चुके हैं और आगे भी बनेंगे। अब यहाँ पर ये तो हो गया इसके बारे में। ये आर्टिकल वैसे आप लोग का 3 डायमेंशन में कवर हो रहा है। एक तो आप लोग का पता चल गया कि ये इंसिडेंट क्या है, उसको लेकर लोकेशन क्या है, इसी के साथ में गवर्नमेंट में किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कल को चलकर ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहाँ पर एक तरीके से पार्टिसिपेट करती है। तीसरा, अब इस पर्टिकुलर टेम्पल के बारे में जो आर्ट एंड कल्चर की पॉइंट ऑफ से आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो तिरुमाला वेंकटेश्वर पूरा नाम आप लोग बोलते हैं, जो है बेसिकली यह तिरुमाला वेंकटेश्वर टेम्पल, जिसको आप लोग तिरुपति बालाजी टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। यानी कि दोनों नाम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर दोनों ही नाम आप लोग को बता दिए गए। ये कोई भी स्टेटमेंट देकर पूछ सकता है। अभी मैंने आप लोग को बताया कि तिरुपति जी के जो लड्डू हैं उसकी वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में था, क्योंकि उनके अंदर में मिलावट की बात की गई थी। तो कोई आप लोगों से पूछने लगे कि तिरुपति जी के जो लड्डू हैं क्या उसको जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल जो इंडिकेशन उसको मिल चुका है, भौगोलिक संकेतक का दर्जा। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये प्रसाद में दिया जाता है, जिसको प्रसादन भी आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा, बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिएगा। अब बात क्या है यहाँ पर, बात ये कि भाई साहब ये जो पर्टिकुलर टेम्पल है ये आंध्र प्रदेश के जो यहाँ पर चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो पर्टिकुलर यहाँ पर जो हिल है इनको बोलते हैं वेंकटा हिल, जो आप लोगों को नजर आएंगे। कई बार ज्योग्राफिकल लोकेशन आप लोगों से पूछी जाती है। ठीक है, तो ये जो आज की डेट में आप लोग को जो सप्तगिरी जो 7 हिल देखने को मिलती है, जिसको यहाँ पर तिरुमाला हिल्स बोलते हैं, तो उनमें से एक हिल आप लोग को देखने को मिलेगी, इसको बोलते हैं यहाँ पर वेंकटा हिल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेंगे, अगर उनको रिलीजन के पॉइंट ऑफ से नहीं जाना होगा तो इस पैटर्न में वो आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। इसी के साथ में यहाँ पर बात करें तो किसके लिए फेमस है यहाँ पर, तो ये आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जा सकता है वेंकटेश्वर, तो लॉर्ड श्री वेंकटेश्वरा यानी कि विष्णु जी के जो इनकारनेशन है, तो उससे रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पर ये टेम्पल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर में कई सारी मेंशन की गई होली स्क्रिप्चर, जैसे कि गरुड़ पुराण, इसी के साथ में ब्रह्म पुराण, तो कई सारी और चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब यहां तक तो आप लोगों ने जान लिया। अब कई बार ये होता है कि यार ये पर्टिकुलर टेम्पल है यहाँ पर, इसकी हिस्ट्री अगर आप लोग उठाकर देखो तो भाई साहब ये जो पालवा जो डायनेस्टी थी उसके द्वारा यहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा कि उनके द्वारा चीजें यहाँ से स्टार्ट की गई थी। फिर आगे चलकर चोला डायनेस्टी के द्वारा भी मैनेज किया गया, और विजयनगर एम्पायर के अंदर भी यहाँ पर काफी सिग्निफिकेंस कंट्रीब्यूशन आप लोगों को देखने को मिला। पर सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोगों से पूछा जा सकता है, अभी रिसेंट के टाइम पर अगर आप लोग यहाँ पर कुछ चीजें याद रखेंगे तो एक संत थे काफी फेमस, जिनका नाम था रामानुजन। ठीक है, तो यहाँ पर इन संत ने काफी बड़ा रोल प्ले किया इस टेम्पल को रिवाइव करने में 12th सेंचुरी के अंदर में।
यानी कि ये बनाया गया 9th सेंचुरी में और उससे लगभग 12th सेंचुरी में। तो यहाँ पर कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिली। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। तो इनसे कनेक्टेड ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी भी है यहाँ पर, ठीक है। और आप लोगों को बता दूं, हमारे देश के अंदर में टेम्पल्स के अंदर में जितना सोना आज की डेट में रखा हुआ है, जितने रिसोर्सेज हैं, वो धरती पर और किसी भी रिलीजियस प्लेसेस पर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे। तो वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल है आज की डेट में, अगर डोनेशन के मामले में और वेल्थ के मामले में आप लोग यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे, इतना फेमस टेम्पल आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन भी इसके बारे में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्योंकि कल्चर के पॉइंट ऑफ से काफी ज्यादा न्यूज में आ गया। लोकेशन क्या है ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो बेसिक है यहाँ पर ये क्वेश्चन, ये बना हुआ कैसा है, अगर इसका स्टाइल आप लोगों से पूछें कि किस स्टाइल में बना हुआ है यहाँ पर, तो याद रखना ये द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर ये जिस कैटेगरी में यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में समझ सकते हैं। तो बेसिक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो मैंने सारी बातें आप लोगों को बताई, और हिंदू जो रिलीजन के लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर माना जाता है। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और फंडामेंटल राइट है, आप लोग अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। तो ये बकायदा आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक है। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी डाउट इसको लेकर नहीं होना चाहिए। कई बार आप लोगों को ये शब्द जो होता है ना, जैसे स्टैम्पेड लिखा हुआ आ गया, तो इनके बारे में पता होना चाहिए कि अच्छा इसको भगदड़ बेसिकली इसके बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। तो भगदड़ आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना। तो ये प्रीलिम्स के अंदर में आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ से पूछा जा सकता है, रिलीजन के पॉइंट ऑफ से बात करें, लोकेशन के पॉइंट ऑफ से बात करें, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। और कौन मैनेज करेगा उसके पॉइंट ऑफ से बात करें कि कहां पर ये इसको रखा गया है। तो ये इस तरीके से टॉपिक होता है आप लोगों का कवर। मैं आशा करता हूं आप लोग के माइंड में इसको लेकर कोई भी डाउट अब नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट है तो बताना, उसको दूर किया जाएगा, ठीक है।